गाइस मैं सारसन मैं मोहम्मद नसीर। आदरणीय दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं। दोस्तों वीडियो है पाकिस्तान नाइटमेयर आईएनएस तमाल इज हियर, रशियाज लास्ट वॉरशिप टू इंडिया। लास्ट मतलब आखिरी है, उसके बाद क्या रशिया देगा नहीं या क्या सीन? चले वीडियो देखते हैं दोस्तों। क्या नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आईएनएस तमाल आपने देखा होगा, हर जगह न्यूज पे है, हर जगह आपको इस पे आर्टिकल मिल जाएंगे। और ये ऐतिहासिक बात हो रही है आज के समय कि रशिया ने आखिरी बार भारत को एक वॉरशिप डिलीवर करी है। एक्चुअली ना सिर्फ रशिया ने, आईएनएस तमाल अपने आप में एक हिस्टोरिक वॉरशिप है, क्योंकि ये आखिरी बार है जब भारत ने एक फॉरेन कंपनी द्वारा बनाई गई वॉरशिप परचेज करी है। इस शिप के बाद से लेकर जो भी वॉरशिप हम बनाएंगे, जो भी यूज करेंगे, वो सभी मेड इन इंडिया होगी। भारत के पास आज के समय इतनी एबिलिटी है कि फॉरेन कंपनीज को अब टेंडर देने की आवश्यकता है नहीं। और इसलिए आपने देखा होगा आईएनएस तमाल अब कमीशन कर दी जा चुकी है कलिनिनग्राड में। कलिनिनग्राड बाय द वे एक कमाल की लोकेशन है, जैसे आप लोग जानते हैं रशिया का पार्ट है, मगर फिर भी जो मेनलैंड रशिया है इससे कनेक्टेड है नहीं। पोलैंड के साथ में छोटा सा जो इलाका यहाँ पे आप मैप पे देख रहे हैं, ये है कलिनिनग्राड। यहाँ पे आईएनएस तमाल को बनाया है रशिया ने भारत के लिए, और अब ये वॉरशिप भारत को सौंप दी जा चुकी है। लंबा रास्ता तय करके ये शिप आएगी भारत में। और आप देखोगे इससे रिलेटेड हेडलाइंस ये पब्लिश की जा रही है कि दिस मार्क्स द एंड ऑफ फॉरेन बिल्ड इंडियन नेवी वॉरशिप्स। और बिलीव मी, आई फील लाइक अ प्राउड इंडियन कि फाइनली अब हम फॉरेन कंट्रीज पर, फॉरेन कंपनीज पर डिपेंड नहीं करते वॉरशिप के लिए। देखो, कल को मान लो कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट का टाइम हो गया, उस वक्त अचानक से एक्स्ट्रा वॉरशिप परचेज करनी हो, वो अलग बात है। मगर ओवरऑल अब भारत के पास इतनी एबिलिटी है कि ना सिर्फ खुद के लिए हम वॉरशिप बना सकते हैं, पीस टाइम में हम बाकी कंट्रीज को वॉरशिप बेच भी सकते हैं। और आईएनएस तमाल जैसे आप लोग समझ सकते हैं, सिंस बनाई रशिया ने है, तो यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज किए गए हैं कि ब्रह्मोस का जो नेवल वेरिएंट है वो भी यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे। पाकिस्तान के लिए आईएनएस तमाल एक नाइटमेयर की तरह है। मैं भी कहूंगा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। क्वाइट पॉसिबली ऑपरेशन सिंदूर के सेकंड पार्ट में भारतीय नौसेना का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं तमाल जो ये शब्द है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदू रिलीजन में देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र देवता के बारे में कहा जाता है कि उनकी एक मिथिकल स्वॉर्ड थी, उनके पास कई वेपन थे, मगर उनमें से एक तलवार थी जिसका नाम था तमाल। इस वॉरशिप के दम पर इंद्र देवता ने ओवर द इयर्स कई जंगें जीती। और आईएनएस तमाल जो ये वॉरशिप है ना, इसका नाम भी हमने उसी वेपन के बेसिस पे रखा है, क्योंकि पहली बात तो भारतीय नौसेना की जो स्वॉर्ड फ्लीट है उसका ये पार्ट है। उसके अलावा ये अटैक करने के लिए मेरे हिसाब से इंडियन नेवी में वन ऑफ द बेस्ट वॉरशिप्स बनाई गई है। इट इज जस्ट मेड टू अटैक। और भारतीय नौसेना ने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी करी है रिलीज, इसके नाम से रिलेटेड, इसके वेपन से रिलेटेड और कहां पे बनी है। ये छोटी सी वीडियो, आई थिंक इट इज अ मस्ट वॉच। कुछ मिनट्स की वीडियो है, मैं आप सबको कहूंगा ये वीडियो जरूर देखिएगा। In Indian mythology, Indra is the lord of thunder, lightning, and war. In the vast seas, his legendary weapon rises as a new warrior, INS Tamal. Second of the Tushil class, she is our 8th stealth frigate from Russia. Forged in the renowned Yantar shipyard, Tamal is a symbol of both a strategic partnership and Atmanirbhar Bharat. As the ship took shape, so did her crew. Established at Karwar in July 2024, Team Tamal undertook pre-deployment specialist training. Alongside, they set the standard and forged a spirit of camaraderie, transforming them into a credible, cohesive unit. Tamal, Russian hull, Indian sword. In February 2025, they traveled to Russia to commence rigorous theory and practical systems training. At 125 meters and 4,000 tons, Tamal punches well above her weight, quick in the ring, with a powerful sting. Tamal,
firepower, manpower, and above all, willpower. Her arsenal includes a 100 main gun with a low RCS cupola and advanced loading mechanism to hit aerial and surface targets. Next generation MR SAMs enable rapid engagement of aerial threats. Two AK-630s provide close-in defense, making Tamal an impenetrable fortress. Tamal's BrahMos missiles enable engaging of targets at sea and land. The indigenous Hamsa NG sonar enables long-range detection of submarines. Ensuring the kill are Tamal's heavyweight torpedoes. A 12-barrel rocket launcher provides critical rapid attack capability. Tamal's state-of-the-art bridge integrates advanced navigation systems. The operations room features a next-generation combat management system, which fuses all sensor data, ensuring complete battle space awareness. Tamal's Hello Hangar accommodates the Kamov 28 and 31 helicopters. Enhancing safety are automated power supply distribution and advanced firefighting and damage control systems. A Kogak propulsion plant powers Tamal, ensuring both speed and unmatched endurance. Inspired by her Russian origins and the mythological Jamban is Foxtrot 71's fierce yet wise mascot. The Great Bears have, along with the DATS team, conducted rigorous acceptance trials in the icy Baltic. Their efforts and diligence have ensured combat readiness. To achieve our mission, we leave no wave unconquered. More than warriors, Team Tamal are also ambassadors, bridging two proud maritime nations. हमेशा ना मैं जानता हूँ काफी लंबी वीडियो थी ये भारतीय नौसेना की। आई होप यू एंजॉयड इट बाय द वे। और मैंने ये सारी वीडियो प्ले इसलिए करी है क्योंकि आप देखोगे इस वीडियो में कई बार जो इस शिप का रशियन ओरिजिन है इसको हाईलाइट किया गया है। ऑलमोस्ट इंडिया रशिया रिलेशंस को सेलिब्रेट किया गया है। हम लोगों ने ओपनली बताया है कि रशियन टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ करी है, रशिया ने यहाँ पे बनाया है शिप को, इंडियन सोनार यहाँ पर यूज़ किया गया है, इंडियन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनी है ये शिप। इवन जो हमारा क्रू है उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी है रशियंस ने। काफ़ी डीप कोऑपरेशन हुई है इंडिया रशिया के बीच में। और ये सब ऐसे टाइम में भारत ने ये वीडियो रिलीज करी है दुनिया के सामने जब यूएसए में बार बार आवाज़ उठ रही है कि इंडिया और चाइना दोनों पर 500% टैरिफ लगाओ। क्यों? क्योंकि दोनों देश रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, रशिया से और वेरियस और टाइप की चीज़ें परचेज कर रहे हैं। तो बिल्कुल यूएसए में बिल प्रपोज हो चुका है। अगर ये बिल पास हो गया तो इससे भारत और चाइना दोनों को हैवी लॉस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम रशिया से ऑयल, नेचुरल गैस या इवन यूरेनियम ये सब परचेज करना इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते। तो इस जो वीडियो में ना मैंने ये भी देखा भारत की एक डिफायंस भी है कि यस रशिया के साथ क्लोज रिलेशंस हैं और हम ओपनली इन रिलेशंस को ओन भी करते हैं। और जो ये 500% टैरिफ वाली बात है इससे रिलेटेड मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। लिंडजी ग्राहम ने ये मीडिया में कहा था कि इंडिया चाइना पर एक बंकर बस्टर बॉम्ब ये गिराएंगे इन टैरिफ से। रिसेंटली लिंडजी ग्राहम ने सेम बात को फिर से दोहराया है कि हाँ 500% टैरिफ लगाऊंगा मैं भारत और चाइना पर। जो ट्रेड डील वगैरह चल रही है वो अपनी जगह है, मगर इस बेसिस पर जो भी ट्रेड डील वगैरह होगी सब पे पानी फेर दिया जाएगा। ये जो क्लिप है छोटी सी, ये देखिए। From Russia and you're not helping Ukraine, then there's a 500% tariff on your products coming to the United States. India and China buy 70% of Putin's oil. They keep his war machine going. My bill has 84 co-sponsors. It would allow the president to put tariffs on China and India and other countries to get them
stop them from supporting Putin's war machine to get him to the table. For the first time yesterday, the president told me... You were playing golf with him? Yeah, I was playing golf with him. He says, it's time to move your bill. There's a waiver in the bill, Mr. President. You're in charge of whether or not it's to be implemented. But we're going to give President Trump a tool in the toolbox he doesn't have today. After the July break, we're going to pass a bill that would allow And the he's going to president... sign it? Yeah, I think we're in good shape, but he has a waiver. नाउ यहाँ पे आपने सुना, इन्होंने एक बिल की बात बोली है। इन्होंने कहा है कि 70% जो ऑयल है व्लादिमीर पुतिन के अंडर जो रशियन गवर्नमेंट है वो उससे जो ऑयल है इंडिया चाइना परचेज कर रहे हैं, तो दोनों पे लगाओ 500% टैरिफ। हाँ, मैंने इस बिल में एक वेवर का भी ऑप्शन रखा हुआ है कि मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के किसी कंट्री को फॉर एग्जांपल इंडिया से हमारी दोस्ती है या कुछ और मतलब इशू आता है, तो उस केस में हम वेवर भी दे सकते हैं। बट अगेन वी डोंट रियली नो कि उस वेवर की शर्तें क्या होगी। क्या ये फिर से इंडिया पे प्रेशर डालना स्टार्ट कर देंगे कि अगर वेवर चाहिए इस बिल का तो कुछ दो हमको उसके बदले में, F-35 परचेज करो या कुछ और परचेज करो हमसे। सो अगेन यहाँ पे भारत ने डिफाइंस दिखाई है INS तमाल की वीडियो से, और मुझको लगता नहीं है कि जो ये यूएस की तरफ से जो ये बिल पास होगा जुलाई के बाद ही कह रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली ये बिल पास होगा। और आई एश्योर यू इस बिल को लेकर बहुत उधम मचने वाला है, बहुत कंट्रोवर्सी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स भी आएंगी इंडिया के अगेंस्ट। इलॉन मस्क भी मोस्ट प्रॉब्ली इस बिल के अगेंस्ट ही बात करेंगे, क्योंकि इस बिल से यूएस काफ़ी हद तक भारत और चाइना और रशिया को इकट्ठा ला रहा होगा इन अ वे जियोपॉलिटिकली। तो परहैप्स ट्रंप को इनके कुछ मित्र या फिर बाकी जो एडवाइजर है वो बोलेंगे भी कि ध्यान से इस बिल का उपयोग करिएगा, उल्टा बैकफायर ना कर जाए। बट अगेन अभी इस बिल से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। 500% टैरिफ भारत पे अगर लग गया, दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर आवर इकोनॉमी। कुछ अपडेट्स आती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोग यकीन तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। INS तमाल ये लास्ट है, उसके बाद इंडिया खुद के वारशिप खुद इंडिया में बनाएगा। वाह, ये होती है कामों की पहचान, आगे बढ़ने की ताकत। सही तो कह रहा है कि भाई जिस तरह से वो दूसरी कंपनी दूसरे ममालिक की कंपनीज पे डिपेंड करते हैं, तो अब जो है वो जब खुद तैयार करेंगे अपने मुल्क में मेड इन इंडिया बनाएंगे, तो इससे दूसरी कंपनीज पे उनका डिपेंड जो कह रहे कि इन्हिसार है, इन्हिसार मैं उर्दू में बोल देता हूँ ना उसको, इन्हिसार जो है वो कम हो जाएगा। तो ये कह लें कि खुद मुख्तार जो कह लें कि कौम होती है, खुद मुख्तार नेशन जो होती है, उसका यही होता है कि वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो माल गुदाम है वो अपने मुल्क में बनाया जाए। जो पैसा उन्होंने डॉलरों की मद में या डॉलरों की सूरत में दूसरे मुल्कों को देना होता है, वो अपने ही मुल्क में कम पैसे की लागत से अपने मुल्क में तैयार अच्छा की असलम जाए। भाई, आपको लग नहीं रहा क्या कि इंडिया बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा नहीं, है? जंग की तैयारी मैं ये नहीं कहूँगा। आपको लगता होगा कि जंग, भाई जंग तो किसी वक्त भी किसी मुल्क पे मुसल्लत हो सकती है, जैसे ईरान पे ऑपरेशन इसराइल ने कर दी। सिंदूर। एक सेकंड, जैसे ईरान पे इसराइल ने कर दी, तो डेफिनेटली जो इंडिया है वो अपनी तैयारी जो है वो कर रहा है, क्योंकि चाइना उसका दुश्मन है, उसके अलावा पाकिस्तान उसका दुश्मन है, ये दोनों नेबर्स तो उसके दुश्मन है। तो उसको हर वक्त कह लें कि यही है ना कि अपना डिफेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तगड़ा करना है। तो इसी सिलसिले में वो हर रोज़ कोई ना कोई नई डेवलपमेंट, कोई ना कोई नई जिद्दत जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम में ला रहा है। इसके अलावा डिफेंस के जितने भी औजार हैं, वेपन्स हैं, उनको जदीद से जदीद कर रहा है। तो ये इसी वजह से कर रहा है ना कि उसके दो दुश्मन जो हैं उसके तो बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं। लड़ाई का क्या है, अगर कोई भी अटैक होता है तो उसके आप जैसे ऑपरेशन सिंदूर है जैसे ही हुआ है, तो उसी के फ़ौरन बाद जो है इंडिया ने अपनी जंग जो या जो भी अटैक करना चाहा वो शुरू कर दिया। अगर पाकिस्तान उसी हिसाब से करता या थोड़ा सा पाकिस्तान एग्रेशन दिखाता तो ये जंग तो बड़े लेवल पर भी जा सकती थी। यही है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना या अपने आप को तैयार करना ये इंडिया कर रहा है। नो डाउट। बाकी अब जल्द से जो अमेरिका को है, इंडिया और चाइना से होता है ये। इंडिया और चाइना पर 500% टैरिफ। इंडिया अमेरिका जो है ना वो ना इंडिया का सगा है, ये इंडिया को भी पता है, ना चाइना का सगा है और ना ही पाकिस्तान का सगा है। ये पाकिस्तान जो बोलता है ना कि भाई जो हमारी फ्रेंडशिप ये वो, ये सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका जो है ये दोनों मतलबी हैं। पाकिस्तान जो है वो अपना मतलब निकालता है, ये इनके डॉलर्स वगैरह लेता है, दिखाता है कि भाई ये हो रहा है,
और अमेरिका जो है अपना मतलब हासिल करने के लिए, अपना मकसद जो है पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। हालांकि देख लें, जब ईरान और इसराइल की जंग से पहले पाकिस्तान को किस हिसाब से वो कहता है कि भाई लड़ाई देख लें, इंडिया और पाकिस्तान की जब हुई है तो उसने कहा कि ये इनकी अपनी लड़ाई ये खुद हल करेंगे, और उसके फ़ौरन बाद जो है भाई वो ट्रंप कहता है कि इसको निपटाया जाए, काम जो है ख़त्म किया जाए, सुलह करवानी चाहिए। तो उसके बाद पाकिस्तान की और मज़ीद ज़्यादा तारीफ़ें करना शुरू कर दी उन्होंने। मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो भी मफाद देखता है और पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ वो भी अपने मफाद देखता है। इंडिया चैनल पर क्या अमेरिका से बातें तो कर रहा है, क्या की मानों में 500% टैरिफ लगा पाएगा कौन? अमेरिका? अमेरिका 500% टैरिफ बहुत लगा। चाइना पर और इंडिया पर नहीं लगा पाएगा। पहले कोशिश की थी, याद है? चाइना हटा पर। लिए थे ना उसने, हाँ। लेकिन ये नहीं कर पाएगा। क्यों? ये पाकिस्तान नहीं है दोनों मुल्क। चाइना भी खुद मुख्तार मुल्क है और इंडिया भी खुद मुख्तार मुल्क है। अगर ये बिकाऊ होते तो फिर समझ में आती थी बात। अब ये दोनों मुल्क जो है इनके गुलाम नहीं है, बिकाऊ नहीं है, अपने कह लें कि लोगों के लिए काम करते हैं, जो भी करते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये मुल्क दोनों जो है अमेरिका की अप्रोच से बाहर है। इंडिया चैनल पर लगाए थे, हाँ, तो फिर हटाने उसने- पड़े ना। उसको उसने उस पे लगा लगा दिए, फिर बढ़ाए, बढ़ते बढ़ते 250-300 पर चले जाते थे। मेरा ख्याल चाइना ने भी 150 तक बढ़ा दिए थे, फिर वापस ले लिए। ये ट्रम्प के कोई पता नहीं, ये कुछ भी कर सकता है, ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल बंदा है। मैं कहता इस पर रिलाई करना, एतबार करना, शाम पर बंदा एतबार कर ले लेकिन ट्रम्प पर एतबार ना करे। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम पर बंदा एतबार कर सकता है लेकिन ट्रम्प पर एतबार नहीं कर सकता। ये कुछ किसी लम्हे कुछ भी कर सकता है। और जो ये साख मार्के की पहले इतनी अच्छी कोई नहीं है, अब इसने ये बर्बाद बंदा कर रहा है, मैं नहीं लगता किसी सदर ने की होगी। सबसे ज़्यादा ये तबाह कर रहा है अमेरिका की साख, बुनियादें हिला रहा है, ये फॉरेन पॉलिसी की तबाह कर रहा है। चलें, इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आज के बाद इंडिया खुद के बनाएगा अपने। वारशिप। और वो बता रहे थे तमाल जो है वो उनका कोई बड़ा योद्धा था, कि गुरु था, जिसने मतलब उनके नाम पर ये नाम रखा है, जो कभी भी नहीं हारता था। उसके हमेशा एक मतलब जो है ना INS तमाल, उसका जो कोई ना कोई हथियार खुफिया रखता ही था। वो तलवार की बात कर रहे हैं कि वो आज तक कोई युद्ध हरा ही नहीं है, तो उसी पर इंडिया ये नाम रख रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये भी वही किसी युद्ध में ना हारे। चले, मिलते हैं वीडियो में नाटक के साथ। टेक केयर।